नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द बैक बेचर्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। साइंस के ऑनलाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं हम सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? तो इसका कारण है जल की अपेक्षा भाप की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रेखीय संवेग पर आधारित होता है। रॉकेट का आकाश में उड़ना रेखीय संवेग पे आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो ये 28 दिन के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान बताएं। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो यह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार क्या शून्य हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितने गुना अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो, शून्य हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या कर 17 गुनी उसको बढ़ानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है। तो ये नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का मात्रक भी पूछ सकता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ये जो अब देखते होंगे आप लोग, दूध में पता चलता है कितना लोग पानी मिलाते हैं, तो इसकी हम लोग कैसे गणना करते हैं? तो इसका हम लोग लैक्टोमीटर, एक मीटर होता है, उसके द्वारा हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो ये होता है हमारा पृष्ठ तनाव के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो ये गामा किरण की होती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। इसका सिंबल बताए थे ना आप लोगों को कि यू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्रोमियम का सिंबल क्या बताए थे? तो Cr बताए थे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 24 होता है। अगला क्वेश्चन,
भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये ग्रेफाइट प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, और इसका सिंबल होता है F, और इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 9 होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है, तो ये वायुमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम लोग SO2 लिखते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से एथाइल एल्कोहल बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया, तो ये लैमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती हैं, तो ये 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, कौन कौन सी, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो अल्फ़ा को हम किरणें को किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा को ऐसे डिनोट करते हैं, बीटा को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और गामा को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है, तो हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा जो होता है इसका प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रंग क्या होता है, लाल होता है। पूछ सकता है कि लाल रक्त का pH मान कितना होता है लाल रंग का, तो आप लोग क्या बताएंगे, 7.4 इसका pH मान होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो ये हमारा क्या होता है, अम्लीय नहीं होता है, ठीक ना, क्या होता है, ये क्षारीय होता है। जिसका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिसका 7 होता है वो उदासीन होते हैं। जैसे H2O हमारा क्या है, उदासीन है। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है, तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये लगभग 17 मीटर की होनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।